क्या मूव कर सकता है? बताएं मुझे, सबको ऑडिबल हूं मैं? यस सर। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में सबने सुना होगा, है ना? या कोई भी एक चार्ज सुन लो, पॉजिटिव नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन के बारे में मैंने इसलिए बोला क्योंकि इलेक्ट्रॉन सबने सुना हुआ है। क्या होता है इलेक्ट्रॉन? सर एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है। हाँ, एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। कहाँ पाया जाता है सर? सर एटम में। हाँ बिल्कुल ठीक है सर। न्यूक्लियस के अराउंड। हाँ वेरी गुड, न्यूक्लियस के अराउंड पाया जाता है सर। क्या होता है इसके अंदर? नेगेटिव चार्ज होता है। ये तो मोशन में होता है ना सर, यस है ना? सर। मोशन में घूम रहा होता है सर। किसके अराउंड घूम रहा होता है? अभी किसी बच्चे ने बोला न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड। जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है सर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है। बट सर अभी तो हम मोशन की बात ही नहीं कर रहे। अभी हम कैसा डिस्कस कर रहे हैं? जब चार्ज कैसा हो, रेस्ट पे। तो याद रखना, अभी हम चार्जेस कंसीडर करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन कंसीडर करेंगे, हम पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स भी कंसीडर करेंगे, लेकिन उन सब के फिनोमिना को कब पढ़ेंगे? जब वो कैसे हो, रेस्ट पे। इसी के जस्ट बाद हम बात करते हैं इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली ब्रांच के जस्ट बाद हम चैप्टर का बात करते हैं, उसका नाम आ जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या नाम आ जाता है उसका? करंट। आज के लिए मैं सिर्फ इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ बच्चों, क्योंकि कुछ बच्चे नए भी होंगे जिनको नहीं भी पता होगा। हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे ताकि हमें आगे का जल्दी जल्दी समझ में आए कि कैसे चैप्टर्स डिजाइन है। सर पहले तो हमने चार्ज को रेस्ट पे कंसीडर किया। अब तुमने 9th में पढ़ा होगा कि करंट क्या होता है, 10th में पढ़ा होगा। करंट कब कब होता है? करंट बोलते हैं ना, करंट चल रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन चार्ज। वेरी गुड, है ना? और इसको और अच्छे से बोलूं तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज बोल दो सिर्फ, है ना? सिर्फ अभी हम आगे चला करेंगे कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही चार्ज नहीं है, और भी कोई चार्जेस है जो भी फ्लो कर सकते हैं। हम पूरी 12th में तुम्हें पता लग जाएगा ये, क्योंकि हम इसमें इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लिखते, हम चार्ज क्यों लिखते हैं। सर अब पहले हमने आज के लेक्चर में या अब जो कुछ दिन यूज करेंगे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब चार्ज कैसा होगा उस टाइम? रेस्ट। हाँ, अब मैं इसके जस्ट बाद तुम चैप्टर पढ़ोगे, उसका नाम क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट का मतलब अभी तुमने बताया, फ्लो किसका? चार्ज का। अब चार्ज कैसे हो गई? रेस्ट पे रहे क्या? मोशन में। हाँ No, मोशन sir. पे। तो हमने पहले चार्ज को बिठाया भाई, पहले हम तेरे को खाली बैठ के देखेंगे कि तू है क्या चीज, है ना? उसके बाद हमें पता चल गया भाई तू बैठे बैठे तो ऐसा बंदा लग रहा है, अब तू चल के दिखा। तो अब चल के दिखाएंगे तो उस ब्रांच का नाम क्या बन जाएगा सर? अब वो जब चलने लग जाएगा तो वो क्या बनाएगा सर? हमने पढ़ा है, करंट बनाएगा। जब करंट को इलेक्ट्रिसिटी तो इसका नाम पड़ गया सर करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद हम चार्ज को मूव भी कराएंगे। मूव कराने के बाद अभी तो देखो, अभी चार्ज रेस्ट पर है, न्यूटन के लॉ में कहते हैं ना, पहली चीज रेस्ट पर होती है, फिर हम उस पर फोर्स लगाते हैं तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या करती है? मूव कर सकती है। ऐसे ही चार्ज, करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज को हम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराएंगे। अब उसके बाद क्या सिर्फ कांस्टेंट वेलोसिटी से चीज मूव कर सकती है? उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो सकती क्या? हो सकती है। हो भी सकती है ना? अब जरूरी है कि मैं साइकिल चला रहा हूँ कि मैं कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाऊंगा, मैं बाइक चला रहा हूँ कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाऊंगा, मेरी वेलोसिटी क्या हो सकती है सर? चेंज भी हो सकती है। चेंज इन वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? हाँ क्या बोलते हैं? हाँ, चेंज इन वेलोसिटी को बोलते हैं एक्सेलरेशन। बिल्कुल ठीक है। इसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद तुम देखोगे, अभी करंट के बाद भी कुछ फिनोमिना होते हैं मैग्नेटिज्म वाले, वो पढ़ोगे। मैग्नेटिज्म के जस्ट बाद एक और पढ़ोगे, जब चार्ज कैसा हो जाएगा बच्चे? एक्सेलरेटेड। मोशन में तो अभी भी था, लेकिन अब क्या हो गया सर? एक्सेलरेटेड। पहले कैसे मूव कर रहा था? कांस्टेंट वेलोसिटी से, लेकिन अब कैसे मूव कर रहा है बच्चे? एक्सेलरेटेड। वेलोसिटी अगर 5 मीटर पर सेकंड, नॉर्मल मान के चल रहा हूँ, कुछ भी मीटर पर सेकंड भी नहीं बोलते, 5 यूनिट की वेलोसिटी चल रहा था तो चलता रहा। अब 5 यूनिट के बाद 10 हो गई, फिर 15 हो गई, फिर 20 हो गई। समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, एक्सेलरेटेड चार्ज का मोशन हो गया। इसके अंदर हम जो चैप्टर का नाम पढ़ेंगे, उस चैप्टर का नाम आ जाएगा बच्चे ईएम वेव्स। क्या पढ़ेंगे इसमें? ईएम वेव। चार्ज एक्सेलरेटेड होता है ना, तो उसमें से वेव्स निकलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एमिट करता है। यहां से नई ब्रांच शुरू हो जाती है फिजिक्स की। समझ में आ रहा है बात? यस सर। ये बच्चे हमने पढ़ना है, पूरे फिजिक्स का इंट्रोडक्शन है। इसमें से कुछ पार्ट तो तुम अभी भी समझ जाओगे, अभी हम कुछ पार्ट समझ जाएंगे। जब हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे ना, तो कुछ चीजें अपने आप ही क्लियर होने लग जाएंगी। सर ये क्या था, ये क्या था, अपने आप पता लग जाएगा।
बट फिलहाल मुझे ये बताओ, अभी तक किसी को कोई दिक्कत है कि हमने कैसे ब्रांच को सब सही किया, कि कैसे ब्रांचेस चेंज हो रही है? देख रहे हो ना तुम कैसे चैप्टर्स के नाम चेंज हो रहे हैं? Yes, sir. Feeling Yes, different, sir. Yes, sir. है ना? कैसे चैप्टर्स के नाम चेंज हो रहे हैं, पहले चार्ज रेस्ट फिर उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी से, फिर उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। इसका मतलब उसके अंदर अब क्या आ गया? एक्सेलरेशन आ गया, है ना? चलो अब बात करते हैं सर असली काम की। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो पढ़ लिया, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ोगे, है ना? अभी तो पहले हम इस क्लास में पढ़ने के बाद क्या हमें समझ में आएगा, मैं आपको वो बताता हूँ, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा। इसके बाद आपने सबने पढ़ा होगा कि चार्जिंग के मेथड्स होते हैं, किसी चीज को चार्ज कैसे कर सकते हैं, है ना? अगर नहीं भी पता होगा तो हम अभी बताएंगे। देखो आपने देखा होगा, ये थर्ड पॉइंट दिख रहा है आप सबको? यस सर। क्या लिखा हुआ है? Changing of हाँ, किसी बॉडी को हम चार्ज कैसे करेंगे, उसके मेथड्स हैं। फ्रिक्शन भी हो सकता है, कंडक्शन भी हो सकता है, और इंडक्शन। इनमें क्या फर्क है अभी देखेंगे। इसके अलावा भी मेथड्स होते हैं, वो कैसे होंगे हम अभी धीरे धीरे करेंगे। इससे पहले बात करेंगे भाई, किसी चीज को चार्ज कर रहे हो, लेकिन वो पता तो होना चाहिए कि चार्ज है क्या चीज, चार्ज है क्या चीज। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। आप बताइए चार्जेस क्या समझते हो, चार्जेस से आप? सर रिपीट करो, क्या बोल रहे, सुनाई नहीं दिया। हाँ, अब आ रही है, आवाज आ रही है सबको? यस सर। Yes, sir. हम पूछ रहे हैं कि चार्ज होता क्या है। हम पहले चार्जिंग की बात कर लेते हैं। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। वेरी गुड। और जो क्या डिफाइन करती है? Property of Initial property of electron and proton. gain or loss of electrons. बिल्कुल ठीक, है ना? सबको चाहे कुछ भी बोला हो, सबने एक वर्ड तो जरूर यूज किया इसमें, क्या? Gain or loss of electrons. वो भी। और ये क्या वर्ड है? Electron. प्रॉपर्टी। सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. मैंने क्या लिखा हुआ वो भी दिख रहा होगा, प्रॉपर्टी, यस सर। है ना? प्रॉपर्टी तो चार्ज प्रॉपर्टी है। कोई बोल रहा है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, कैसी प्रॉपर्टी है ये समझते हैं। अब किसी चीज को इनर्शिया भी एक प्रॉपर्टी होती है, सबको पता है ना? ऐसे चार्ज भी एक प्रॉपर्टी है, बट क्या फर्क है वो इनर्शिया का हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी देखो चार्ज प्रॉपर्टी तो है, कैसे है? अभी किसी ने बोला कि किसी के अंदर चार्ज है, तो हम कैसे बता सकते हैं उसके अंदर? अभी किसी ने बोला क्या हो? लॉस एंड Gain of electron. वेरी गुड, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, या तो लॉस होगा सर, या गेन होगा इलेक्ट्रॉन्स का। अगर गेन हो जाए तो क्या हो जाता है बच्चे? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज। वही सिंपल एग्जांपल पढ़ते हैं, केमिस्ट्री वाला ही पढ़ लो चाहे। Na के ऊपर पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब इसने क्या किया हुआ है सर? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है सर, लूज किया है सर। अच्छा, Cl के ऊपर नेगेटिव आ गया तो क्या किया हुआ है? एक इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। तो पहले Na की बात करूं, Na पॉजिटिव बनने से पहले Na, इसके ऊपर क्या चार्ज था? इससे पहले इसके ऊपर क्या चार्ज था? नो चार्ज। नो चार्ज। सर न्यूट्रल। न्यूट्रल। हाँ, तो क्या दोनों की बात मतलब सेम है क्या, न्यूट्रल एंड नो चार्ज? फटाफट करेंगे थोड़ा। न्यूट्रल और नो चार्ज का मतलब सेम है? No, sir. फिर बताओ सर डिफरेंस क्या है दोनों में बच्चे? सोचो, अगर न्यूट्रल और नो चार्ज का मतलब सेम नहीं है, जो कि तुम बिल्कुल सही हो, बिल्कुल सही बोला। जिसने भी बोला, किसने बताया ये सर कि नहीं है सर मतलब सेम दोनों का? हाँ, तो बिल्कुल इसका मतलब सेम नहीं है ऋतिक, है ना? अंकिता, दिव्या, वेरी गुड। बट क्यों नहीं है? इसका मतलब फिर अलग क्यों है? किसी ने बोला नो चार्ज, किसी ने बोला न्यूट्रल, क्या फर्क है दोनों में? सर नो चार्ज का मतलब है कि कोई चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज और बराबर सर होंगे। न्यूट्रल का मतलब है कि दोनों चार्ज कुछ ना कुछ है पर वो बराबर है। वेरी गुड, वेरी गुड, दोनों का आंसर सही है। नो चार्ज का मतलब तो सर बॉडी में कोई चार्ज ही नहीं है। नहीं है सर, नो चार्ज। लेकिन सर न्यूट्रल का मतलब क्या होता है सर? जितने पॉजिटिव हैं उतने ही क्या हैं? Negative. ये एक बॉडी के चार्जेस बता रहा हूं मैं, अब बताना ये न्यूट्रल है क्या? नो सर। कैसी चार्ज होगी ये? पॉजिटिव। पॉजिटिव। क्यों भाई? क्योंकि सर इसमें पॉजिटिव ज्यादा है, सर नेगेटिव। पॉजिटिव ज्यादा है, नेगेटिव
कम है। कम। अगर मैं पॉजिटिव को मान लूं एक किस्म से, पॉजिटिव का मतलब Na के पास पॉजिटिव चार्ज है, क्यों आया? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? डेफिशिएंसी कमी हो गई, डेफिशिएंसी। इसके पास एक नेगेटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या हो गया सर? ज्यादा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया सर। ज्यादा हो गया। तो सर मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, अगर पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब ये नहीं कि चार्ज पॉजिटिव है, इसका मतलब ये भी बोल सकता हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है ना, ऐसे भी बात कर सकते हैं ना। तो इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण भी क्या चार्ज आ जाता है सर? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो सर अब चार्ज की डेफिनेशन पे आते हैं फटाफट। भाई मैं तो उस चीज को बताऊंगा ना जो मेरे को दिख पाती है, तुम चार्ज को देख पा रहे हो क्या? नो सर। तो तुम क्या, कैसे पता चलता है कि तुम्हें चार्ज है आसपास? सर महसूस करके। महसूस करके, वेरी गुड। जिस चीज को महसूस कर रहे हो तभी तुमने प्रॉपर्टी बोल दिया उसको। अच्छा, लेकिन कैसे महसूस होता है? सोचो 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 सोचो। सर चार्ज है तो मेरे को कैसे लग रहा है कि चार्ज है सर? बिजली का झटका लगता है तब भी तो पता बिजली का लगता है। झटका लगता है, वेरी गुड, ये भी सही है। और ये तो खतरनाक तरीका हो गया है ना महसूस करने का। और कोई Which gives तरीका? rise to which हाँ, gives rise to electric force. इलेक्ट्रिक फोर्स, वेरी गुड। फोर्स के ऊपर भी हम आएंगे, लेकिन तुम्हें कैसे पता लग रहा है कि कैसे, हाँ फोर्स कैसे पता लग रहा है कि तुम्हें फोर्स लग रही है? सर करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। या अगर मैं दो चार्ज पार्टिकल्स को या कोई भी एक चार्ज पार्टिकल को मैं ऐसे, याद है ना सबने वो वाला किया हुआ सर, ऐसे वाला यस सर। है ना, रब करके फिर वो पेपर के साथ अट्रैक्ट हो जाता है ना। सबने किया हुआ ना ये, कि मैं ऐसे ऑयल होता है मेरे सिर पे, तो मैं ऐसे 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 करता हूँ, वो पेन पेपर के साथ क्या हो जाता है सर? अट्रैक्ट हो जाता है, पेपर पेन की तरफ आने लग जाता है। सर होता है? हाँ बोलो। the force इलेक्ट्रिक चार्ज चेंज होता है, क्या क्या बुधवार है बोलो? क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज है वो एक्सचेंज होता है। हाँ, इलेक्ट्रिक चार्ज एक्सचेंज होता है। तो तुम्हें क्या दिख रहा है होते हुए? अट्रैक्शन दिख रही है ना, यानी फोर्स लगते हुए दिख रही है, तो तुम्हें तो वही दिख रहा है। तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय विच टू बॉडीज अट्रैक्ट, या क्या कर सकते हैं? रिपेल। कर सकते हैं। तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय विच टू बॉडीज अट्रैक्ट विद देमसेल्व्स और रिपेल्स विद देमसेल्व्स। समझ में आ रहा है? अट्रैक्ट विद ईच अदर और रिपेल विद ईच अदर। तो ये प्रॉपर्टी हो गई। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से क्या हो सकता है सर? दो बॉडीज अट्रैक्ट हो सकती हैं या दो बॉडी रिपेल होती है। हमें तो यही दिखता है ना सर, हमें तो चार्ज भी नहीं दिख रहा, हमें तो उनका इफेक्ट दिख रहा है। इफेक्ट इन द सेंस, या तो वो क्या हो रही है? अट्रैक्ट हो रही है, या क्या हो रही है सर? रिपेल हो रही है। अट्रैक्ट हो रही है तो भी उनके ऊपर बीच में एक फोर्स लग रहा है ना। वो फोर्स क्या अभी बात करेंगे। रिपेल हो रही है तो भी इनके बीच में क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। तो अभी क्योंकि ये चार्जेस के कारण लग रही है, और इलेक्ट्रो वर्ड हमने चार्जेस के लिए यूज किया था, तो इस फोर्स को भी क्या बोल दूं? इलेक्ट्रिक फोर्स. इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स भी बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ? मेरे को क्या दिख रहे हैं? इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स, मतलब अट्रैक्शन, रिपल्शन, ये सब इलेक्ट्रिसिटी के कारण, इलेक्ट्रिक चार्जेस के कारण है, तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स हैं। तो इसकी दूसरी डेफिनेशन भी बता सकते हो, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय विच इट अ बॉडी एक्सपीरियंस कौन से इफेक्ट्स? आगे चल के पता लगेगा सर, जहां पर चार्ज होता है चलने लगता है वहां पर मैग्नेटिक इफेक्ट्स भी होते हैं। तो अब इस डेफिनेशन को थोड़ा सा कंप्लीट करते हैं, इसके बारे में आते हैं अभी। देखो देखो डेफिनेशन, चार्ज ऑफ द मटेरियल बॉडी और द पार्टिकल। पढ़ो इसको, क्या लिखा हुआ है? कौन पढ़ेगा? Charge of a material body or particle is the property acquired or natural due to which it produces and experiences electrical and magnetic effects. हाँ, यही बात हमने बोली थी क्या? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंस कौन से इफेक्ट है सर? इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक। या तो ये लिख दो या ये भी लिख सकते हो, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय विच इट एक्सपीरियंस अट्रैक्शन एंड रिपेल, है ना। तो उसी में अट्रैक्शन और रिपल्शन को अगर मैं बोल दूं, क्योंकि और भी बहुत इफेक्ट होते हैं ना चार्जेस के कारण, तो उन सारे इफेक्ट किसके अंदर आ जाएंगे? इसको एक ही वर्ड में बोल सकता हूँ, कौन से इफेक्ट? इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स एंड मैग्नेटिक। किसी को यहां तक कोई डाउट बच्चे? नो सर. ठीक है।
अब क्या कहते हैं, कुछ चार्ज पार्टिकल जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, जैसे क्या है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, एटसेट्रा, ये सब, राइट। अच्छा, ये हम एग्जांपल दे रहे थे तुम्हें, जैसे ये वाला एक्सपीरियंस देख रहे हो यहाँ पर, हमने बैलून देखो एक रब किया हुआ है, उसके साथ हमारा क्या अट्रैक्ट हो रहा है सर, हेयर से अट्रैक्ट हो रहे हैं, है ना। तो ये भी किसके कारण हो रहे हैं सर, चार्जेस, हाँ, अट्रैक्शन हो रही है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर ये अट्रैक्शन हो रही है तो जो बैलून पे चार्ज होगा और जो हेयर, मतलब हेयर के पास जो अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो कैसा होगा सर, ये अपोजिट अट्रैक्ट करते हैं या अपोजिट अपोजिट अट्रैक्ट करते हैं। चलो, क्या न्यूट्रल भी अट्रैक्ट करता है क्या सर? नो सर। अभी चेक No, करेंगे, अभी चेक करेंगे, ठीक है, अभी चेक करेंगे। तो ये एग्जांपल है, लाइटनिंग में ऐसा क्या होता है, और रबिंग करते हैं बैलून को तब वो, है ना, और हेयर, तो वो अट्रैक्शन होती है। सर क्या होता है इस समय, तुम्हें सबको पता है कि इसके अंदर अब कौन से इफेक्ट्स लग रहे हैं सर, किसके कारण हो रहा है ये, चार्जेस के कारण, जिसकी वजह से इनके ऊपर क्या लग रही है बच्चों, फोर्स लग रही है, राइट। हाँ, यस सर। अभी धीरे धीरे आगे चलेंगे कि इनमें होता क्या है। तुम्हें लास्ट में हम जब खत्म कर देंगे ना सब पूरा ये वाला, आज की टीएलपी तो नहीं, कल की टीएलपी, तो हम इस पे वापस पहुंचेंगे, फिर इसको समझेंगे, फिर तुम मुझे खुद बताओगे कि क्या हो रहा है। चलो, ठीक है सर, इट इज अ ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। चार्ज क्या है सर, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ड्राइव्ड का मतलब समझते हैं, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं, कौन कौन सी सर, फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड। ये लेक्चर तो शायद मैं भी था, जब शायद मैं भी 11th में था उस टाइम। यस सर। हाँ, कोई पढ़ा हुआ मेरे से भी, आप में से पहले? यस सर। हाँ, ये हमने पढ़ा था ना, फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड, बहुत बेसिक से पढ़ा था हमने, याद हो तो, यस सर। है ना। अच्छा, डिराइव्ड क्वांटिटीज कहाँ से डिराइव होती थी सर? फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी थी सर? मास, लेंथ एंड टाइम। मास, लेंथ, और भी थी 7 थी। हाँ, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर। कपिल सर। हाँ जी सर। सर एक बार देखना, कुछ अपना लॉबी में है 2 बच्चे क्या? कहाँ पर है सर? लॉबी में हाँ, वो ज्वाइन कर दिए थे सर, देखो। अभी जस्ट अभी। नहीं सर, अभी तो फिलहाल मैं वहीं पर ही हूँ, उसी पर, देखो। अच्छा, नहीं 2 बच्चे बोले ज्वाइन नहीं हो रहा, मैं तभी अच्छा, पूछ रहा। वैसे मैंने ना आज ऑटो एडमिट ऑन भी किया हुआ है, बट ऐसा हो क्यों नहीं रहा मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है सर, ठीक है। हाँ जी, ठीक है सर। हाँ, तो क्या था, इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया सब, हमारी ये बात हो गई थी। हमने कहा था ड्राइव्ड फिजिकल। अब चार्ज कैसी क्वांटिटी है, देखो क्या लिखा हुआ है, डिराइव्ड। किससे डिराइव्ड होगी सर? फंडामेंटल क्वांटिटी। और सर करंट, चार्ज का फॉर्मूला भी पता है हमें, करंट की फॉर्म में क्या होता है, करंट इनटू टाइम। हाँ, देखते हैं, Q/T इज इक्वल टू आई होता था, है ना, I इज इक्वल टू Q/2, यानी करंट। हाँ, इसको कैसे पढ़ोगे, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, या इसको ऐसे भी बोल सकते हो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, राइट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो चार्ज का फ्लो होना टाइम के रिस्पेक्ट में। देखो, 2 वर्ड हमेशा अलग रखना, या तो तुम ऐसे बोलो कि फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या ऐसे बोलो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या फर्क है दोनों में सर? जहां पर रेट आ गया ना वहां पर टाइम, हाँ वेरी गुड, जहां पर रेट आ गया वहां पर टाइम नहीं आएगा। टाइम नहीं आएगी, क्योंकि रेट के अंदर टाइम अपने आप ही आ जाता है। जब मैं किसी चीज की रेट की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब उसका जो मैं चेक कर रहा हूँ, उसका जो क्वांटिटी को मैं चेक कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू किसके कर रहा हूँ, हमेशा टाइम। टाइम की। तो या तो रेट बोल दो, रेट का मतलब ही होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आपको सोचो ऐसे बोलते हुए अच्छा लगूंगा क्या, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट की डेफिनेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब रेट ही बोल दिया तो इसका मतलब क्या हो गया सर, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। 2 बार क्यों बोलूं सर, है ना। तो अब देखो, करंट का फॉर्मूला हो गया ये, तो यहाँ से चार्ज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, IT। हाँ, IT। तो मतलब चार्ज वाली क्वांटिटी किस किस से डिराइव्ड है सर? एक तो ये क्या है, करंट और टाइम से। करंट और टाइम दोनों ही फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है सर? यस सर। यस सर। हाँ,
और अगर पूछ ले कि चार्ज किससे डिराइव्ड है, कौन सी दो फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव्ड हुआ है? करंट एंड टाइम भी ऐसी क्वांटिटीज हो सकती हैं जिससे चार्ज ड्राइव हुआ है। समझ में आ रहा है? और भी बहुत हो सकती है, और भी हो सकती है। हाँ बोलिए, चलें आगे। ठीक है। यस सर। हाँ, चार्ज को किस में मेजर करते हैं? किसी को याद? कूलम में। अब कूलम में भी बहुत सारे होते हैं, जैसे हम मीटर की बात करता हूँ तो मीटर ही थोड़ी होती है लेंथ को मेजर करने की। सेंटीमीटर भी हो सकती है, मिलीमीटर भी हो सकती है, एमस्ट्रॉन्ग भी हो सकती है ना? पढ़ा हुआ है ना हमने? यस सर। सिर्फ कूलम नहीं हो सकता सर, कूलम भी हो सकता है, मिली कूलम भी हो सकता है, माइक्रो कूलम भी हो सकता है, नैनो कूलम भी हो सकता है। ये कूलम के आगे आगे बात कर लो, लेकिन इसकी जो एसआई यूनिट है सर वो क्या है? कूलम। ठीक है, कूलम। और आगे हम धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। एक और सीजीएस यूनिट होती है इसकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ESU बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सारे इकट्ठे बोलो, क्या बोलते हैं इसको? ESU। बोलो, ESU। फुल फॉर्म बोलो। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, अब पूछ ले, जैसे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? मैं बोलता हूँ कितने होते हैं? 100। ऐसे ही पूछते हैं सर, 1 कूलम में कितने ESU होते हैं? तो आंसर क्या दोगे? 3 × 10⁻⁹ 9 ESU। सर अब इसको ये 9 हो तो जाएगा सर, लेकिन इतना बड़ा लर्न कैसे करूंगा? कुछ लर्न नहीं करना बच्चे। स्पीड ऑफ लाइट में 1 10 और बढ़ा दो। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 10 to 10 of them। 1 10 और बढ़ा दो तो 10⁻ क्या हो जाएगा सर? 9 तो याद रहेगा, 1 कूलम में कितने ESU ऑफ चार्ज होते हैं सर? 3 × 10⁹ चले आगे। अच्छा, एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, तुम होमवर्क है, डायमेंशन सबने पढ़ी हुई है, इसकी डायमेंशन खुद निकाल के आओगे। निकाल के आओगे क्या? तो लिखी हुई है वो नहीं चाहिए, वो आएगी, आंसर तो यही आएगा, लेकिन कैसे निकालोगे वो तुम निकालोगे। ठीक है, कल का होमवर्क है पहला ही, डायमेंशन निकालना। यस सर। अब आते हैं प्रॉपर्टीज। चार्ज एक कैसी क्वांटिटी है बच्चे? स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटी का मतलब समझते हो? हाँ, ओनली मैग्नीट्यूड। हाँ, जिनका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 सोच के बोलो। मैंने वैसे क्वेश्चन ऐसा बोल दिया कि तुमको कुछ बोलना पड़ा। सीधा बोलो, स्केलर क्वांटिटीज वो होती है जिनके पास सिर्फ क्या होता है बच्चों? वन मैग्नीट्यूड किसका होता है? ये हमने वेक्टर्स में पढ़ा था। किसका होता है मैग्नीट्यूड 1? यूनिट वेक्टर। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। वो यूनिट वेक्टर की बात होती है जिसका मैग्नीट्यूड, लेकिन यहाँ पर तो अब हम वेक्टर्स की बात ही नहीं कर रहे। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं सर? स्केलर की बात। स्केलर की बात कर रहे हैं, तो स्केलर चार्जेस, स्केलर क्वांटिटी, यानी इसकी सिर्फ किस पे इफेक्ट पड़ेगा? किसके बारे में हम कंसर्न होंगे ज्यादा? इसके मैग्नीट्यूड के बारे में इतना नहीं बात करेंगे, बात करेंगे भी नहीं, बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। ठीक है, चलो। इट एड्स अलजेब्रिक। अब जैसे स्केलर ऐड करते हैं, 1 +2 है और यहाँ पर -3 है, तो आंसर बताना क्या होगा? माइनस। चार्ज भी ऐसा ही ऐड हो जाएगा, चार्ज भी ऐसा ही ऐड हो जाएगा। एक जगह +2 का चार्ज है, एक जगह -3 का चार्ज है, तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा? -1। अगर डायरेक्शन होती तो सर देखना पड़ता, ये +2 नॉर्थ की साइड पड़ा है, ये -3 ईस्ट की साइड पड़ा है, तो देखना पड़ता सर ये कैसे डायरेक्शन। अब इसमें कोई डायरेक्शन का रोला नहीं है। क्या करना है सर? साइन देखो और अलजेब्रिकली ऐड कर दो, जो आंसर आया वो आ जाएगा। राइट? यस सर। टाइप ऑफ चार्ज तुमने सबने पहली स्लाइड में ही बोल दिया था मुझे। कितने टाइप के बोल रहे हैं सर? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब इस पे हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि हमें पता है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। पॉजिटिव का मतलब क्या है? इसके पास ज्यादा लॉस ऑफ। हाँ, वेरी गुड। क्या है? इसके पास कमी है सर। ज्यादा क्यों बोल रहे हो? कमी है किस चीज की सर? इलेक्ट्रॉन को रिपीट कर दोगे एक बार? सर इलेक्ट्रॉन की। क्या बता दूं बच्चे? सर रिपीट कर दोगे इस चीज को फिर से? इसी चीज को, पॉजिटिव चार्ज को, या इससे इससे पहले टाइप्स ऑफ चार्जेस को बता दो। अच्छा, ठीक है, ठीक है। टाइप्स ऑफ चार्जेस देखो, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है बच्चे? जिसके पास, अब जैसे मैंने एग्जांपल लिया था सर, Na अगर Na पॉजिटिव में बदला है तो इसने क्या किया होगा? एक इलेक्ट्रॉन का
लॉस क्या होगा लॉस इसका? तो जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए उसको बोल देंगे पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही Cl है, Cl ने एक इलेक्ट्रॉन का क्या किया होगा, गेन किया होगा, तभी ये क्या बना होगा Cl नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ले लिए भाई, इलेक्ट्रॉन ले लिए, भूखा हो रहा है ना, उधारी ले रहा है बंदों से, तो वो क्या है सर, नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिव चार्ज। एक Na ने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो वो कैसा चार्ज है सर, पॉजिटिवली चार्ज, राइट। तो जहां डेफिशिएंसी होगी, कमी होगी, तो वो कैसा चार्ज हो जाएगा सर, पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज। ज्यादा हो जाएंगे वो कैसा हो जाएगा सर, नेगेटिव चार्ज। ठीक है। अब एक नोट नीचे लिखा हुआ, सब बच्चों को पढ़ा हुआ समझ में आ रहा होगा, मास ऑफ नेगेटिवली चार्ज बॉडी इज ग्रेटर देन, ये साइन समझते हैं ना सब, यस सर। यस मास सर। नेगेटिवली चार्ज आइडेंटिकल बॉडी, क्या मतलब है सर इसका? सर नेगेटिवली चार्ज बॉडी का मास ज्यादा है, पॉजिटिवली चार्ज आइडेंटिकल बॉडी। क्या ये बात जचती है क्या सर, समझ में आती है ये बात? यस सर। यस सर। मेरे को नहीं आती, समझाओ Yes, मुझे। सर मुझे समझाओ। नेगेटिव चार्ज बॉडी के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसका वेट भी ज्यादा होगा। हाँ वेरी गुड सर, नेगेटिवली चार्ज जो बॉडी होती है ना उसके पास क्या है सर, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो उसके पास मास क्या होगा सर, ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज में का इलेक्ट्रॉन थोड़े कम है तो उसका मास क्या होगा, कम होगा। पर ये बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास सर कितना होता है, कोई मेरे को बताएगा? 9.1 into 10 to 9.1 minus 31 31 kg। वेरी गुड। तो मतलब सर -31, समझ रहे हो, -3 भी लिख दूं तो 1/1000 होता है, 10,000 लिख दूं 4, फिर 5, फिर 6, देख रहे हो कितना कम, ऐसे ऐसे 31 जीरो लिख दी, तो बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं होगा। लेकिन हाँ, छोटे लेवल पे बात करूंगा तो जो नेगेटिवली चार्ज बॉडी होगी उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसका मास ज्यादा होगा, राइट। यस चले सर आगे, किसी को कोई डाउट नहीं, इस साइड हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था, राइट। सर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, चार्ज इज ऑलवेज कम्स विद मास। चार्ज ऑलवेज कम्स विद मास। हाँ बोल सकते हो, लेकिन अभी इस चीज में एक ड्रॉबैक आएगा, वो हम लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो, ठीक है। इसमें एक थोड़ी सी कमी आएगी, वो हम लास्ट में बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है, जब ये एंड होने वाला होगा। चले, यस सर। इसी से एक चीज और भी समझते हैं सर, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सबने पढ़ा है। यस सर। तो क्या सर वो इसी क्वेश्चन से वो बनता है, क्या वो हर जगह वैलिड होगा सर? आज के लिए सेकंड होमवर्क, क्या सर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास, क्या ये हर जगह वैलिड होगा? क्या होता है वैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कोई बताएगा? The mass can either be created or no be destroyed. It is only कन्वर्ट फ्रॉम वन to one One. to another. ठीक है। तो ये याद कर, ये सोच के आना आज है ना, ये क्वेश्चन भी हम 12th में आगे पढ़ेंगे, मैं वही क्वेश्चंस बात कर रहा हूं जो हम 12th में आगे पढ़ने वाले हैं, तो अभी क्लियर हो जाएंगे तो बढ़िया है। तो पहली बात क्या है सर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमेशा वैलिड होगा या नहीं होगा, ठीक है। चलें आगे, Yes sir. यस सर। चलो अब बात आती है चार्ज। देखो पहला ही आ गया, चार्ज कैसा है सर, कंजर्व्ड है। अब वही अपनी डेफिनेशन चेप दो जो हर जगह बोलते हो, बस मास की जगह क्या लिख दो, चार्ज। तो क्या बोलोगे, चार्ज कैन नाइदर बी Charge Created can neither nor be created destroyed. nor be destroyed, can be changed in है ना, one इट form to कैन another. ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बट टोटल चार्ज ऑलवेज रिमेन सेम, कंजर्व्ड, है ना। लेकिन वो टोटल चार्ज किसका होना चाहिए सर, पूरे के पूरे आइसोलेटेड सिस्टम का। यहाँ पर ये वर्ड लिखा नहीं जिसने, उसको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। आइसोलेटेड सिस्टम, क्या समझते हो आइसोलेटेड सिस्टम से, थोड़ा सा जल्दी करेंगे अब हम। और सर ट्रांसफर नहीं होती There जिससे is no exchange of energy and no सर सराउंडिंग से यूनिवर्स में एनर्जी और हीट। सराउंडिंग से चार्ज ट्रांसफर नहीं होता। और सोचो थोड़ा, सही है, बिल्कुल थोड़ा बहुत सही है। देखो इसने कहा है कि टोटल चार्ज जो रहेगा ना सिस्टम पे, वो क्या रहेगा सर, कंजर्व्ड रहेगा। अगर टोटल चार्ज पहले 4 था तो अभी भी क्या रहेगा सर, 4। 5 था तो 5 रहेगा। अब एक बात बताओ, जब इलेक्ट्रॉन ऐसे गया Na में पहले चार्ज कितना था, कुछ भी नहीं था, 0 था।
जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो अब कितना चार्ज बच गया? 1 पॉजिटिव। तो बताओ पहले चार्ज कितना था सर? नो नेट चार्ज, नेट चार्ज नहीं था। अब नेट चार्ज कितना है? 1 positive. 1। 1 1 सर पहले नेट चार्ज 0 था, नेट चार्ज बोल रहा हूं मैं, मतलब पॉजिटिव इक्वल टू नेगेटिव, लेकिन अब नेट चार्ज कितना है? +1 1। क्या ये कंजर्व रहा सर? नो क्या ये सर कंजर्व है? नो सर। फिर सब ये कैसे लिख दिया सर? चार्ज कंजर्व्ड है। अच्छा Cl की बात करते हैं। Cl ने एक इलेक्ट्रॉन लिया था ना पहले, तो अब यहाँ पर कितना चार्ज होगा सर? जब पहले Cl की बात कर रहे थे उसके पास नो नेट चार्ज है, अब कितना है सर? -1। ये कंजर्व्ड है? नो सर। नो सर। फिर सर ऐसे कैसे बोल रहे हो कि चार्ज कांस्टेंट होता है, मतलब नेट चार्ज हमारा सेम रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा? Isolated system is there is no exchange of energy. वेरी गुड, पहली बात तो सही है। दूसरी बात सर, जब भी बात करोगे ना, पूरे एक वर्ड है यहाँ पर सिस्टम, पूरे सिस्टम की बात करोगे, सिस्टम में दोनों काउंट कर रहा हूँ, Na और Cl भी। सर Na ने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया था? लूज किया था। पहले नेट चार्ज कितना था सर पूरे सिस्टम पे? 0। ठीक है, अब Na ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो वो इलेक्ट्रॉन किसने गेन किया? मान लो Cl ने। Cl। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन की कमी इधर से हुई, उधर से एक इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया? इजाफा हो गया, मतलब ज्यादा हो गया। तो जितनी कमी थी उतने ज्यादा भी हो गया, तो नेट चार्ज अभी भी क्या है पूरे सिस्टम का? 0 लेकिन क्या चार्ज ट्रांसफर हुआ है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में? Yes. है ना? Yes, sir. yes sir चार्ज कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, बट टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम इज 0। ठीक है, हाँ। तो अभी तो सिस्टम की बात हुई है। अब आइसोलेटेड क्या होता है सर? अभी ये सिस्टम था, अभी तुमने बता दिया पहले भी 0 था, मैं मान गया, अभी भी 0 है सर। बट मैंने क्या किया, बाहर से क्या दे दिए? एक इलेक्ट्रॉन दे दिया इसको, बाहर से किसी भी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। क्या अब चार्ज कंजर्व्ड रहेगा? No. नो कौन सा चार्ज आ जाएगा इसकी तरफ? नेट नेगेटिव नेगेटिव सर। अब ये कंजर्व नहीं रहेगा, क्यों? क्योंकि अब मैंने सिस्टम को बाहर से कुछ और इफेक्ट डालना शुरू कर दिया। मेरा सिस्टम बाहर से क्या कर रहा है? सराउंडिंग से क्या कर रहा है? अब इंटरेक्शन कर रहा है। तो जब मेरा सिस्टम सराउंडिंग से इंटरेक्शन कर रहा है तो वो आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है। नहीं है। तो सर आइसोलेटेड सिस्टम क्या हुआ? Which can neither exchange of energy and matter with है ना, मैटर और सराउंडिंग से कोई एनर्जी नहीं एक्सचेंज कर सकता, मतलब ओवरऑल सराउंडिंग से कोई इंटरेक्शन, नो इंटरेक्शन हाँ कोई इंटरेक्शन नहीं करेगा। तो अगर इंटरेक्शन करेगा तो चार्ज क्या कंजर्व्ड रहेगा? No sir. नहीं। नो सर अगर क्वेश्चन बोलूं कि बताओ फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर एन नॉन आइसोलेटेड सिस्टम, डज चार्ज इज कंजर्व्ड? नो सर डन, No. ठीक है, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन आएगा तो कर No, लोगे। sir. चलो अब बात आती है सर, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है? अब पहले ये वर्ड अच्छे से सीख लो, जहां पर भी ये वर्ड बहुत यूज होगा फिजिक्स में। क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइज्ड, है ना? पता नहीं सर। Anything is available in fixed amount. वेरी गुड, जो चीज फिक्स्ड अमाउंट में हो, है ना? अभी बात करते हैं सर। अब मैं अब एक गेम खिलाता हूँ। सपोज करो कि मैंने तुमको छोटे छोटे सिक्के दिए, दिख रहे हैं सबको? यस। Yes. सिक्के दिए, मैंने कहा ये सारे एक एक के सिक्के हैं। कितने के? एक एक के सिक्के। तुम दुकान पे जाओ तो ये सिक्के खर्च करके आओ, लेकिन तुम्हारे पास ये फ्री में दे रहा हूं मैं तुम्हें, ठीक है? तो फ्री में दे रहा हूं तो कुछ ना कुछ तो मेरा भी फायदा होगा। मैं एक कंडीशन दे रहा हूं तुम्हें। एक कंडीशन क्या दे रहा हूं सर? ये कंडीशन दे रहा हूं, खर्च करना तो पूरा करना, खर्च करना तो पूरा 1 रुपए का सिक्का करना। मतलब अगर अभी 1 रुपए का जमाना नहीं है, हम इसको किसका कर देते हैं सर? 2-2 रुपए का कर देते हैं, है ना? खर्च कर रहा हूं तो पूरा सिक्का खर्च करना। मतलब एक बारी में तुम मिनिमम कितना खर्च कर सकते हो? 2 रुपए। 2 सपोज करो, ठीक है, तो अब इसमें देखना रेस्ट्रिक्शन, क्या मैं तुम्हें अलो कर रहा हूँ? अब तुम्हें 3 रुपए की चीज लेनी हो तो क्या तुम ले सकते हो गाइस इससे? नो सर क्योंकि कंडीशन क्या दे रहे हो सर आप? कंडीशन क्या दे रहे हो सर?
पूरा पूरा 2 सिक्का के खत्म मल्टीपल करो। में ही। और अगर 3 रुपए की चीज लेनी है तो एक सिक्का तो पूरा खत्म हो जाएगा, लेकिन दूसरा तो कितना खत्म होगा, सिर्फ आधा। 1 रुपया बच जाएगा, ये तो चीज हो नहीं सकती। तो तुम कितने कितने की चीज ले सकते हो? 2 2 के 2 मल्टीपल रुपए की। की, 4 रुपए की, 4, और 6 6, 8, 10, 12, 14, 16, ऐसे ही ना, है ना? अब तुम्हारा फंडामेंटल, हाँ बोलो बोलो, चलो ठीक है। तो सर 2 रुपए की चीज, अब मैं तुम्हें कहूं कि सर 3 रुपए की चीज लो, तुम नहीं ले पाओगे। मैं तुम्हें कहूं कि 5 रुपए की चीज लो, तो तुम नहीं ले पाओगे। अगर मैं तुम्हें कह दूं सर ये 7 रुपए की चीज आती है, फिर तुम उसके लिए कितने रुपए भरने के लिए तैयार हो जाओगे? अगर तुमको वो चीज चाहिए होगी तो 8 रुपए भरोगे, है ना? अगर 7 रुपए की कोई चीज तुम्हें दिख भी रही है, तुम उसके लिए कितना रुपए भरोगे? 8 दुकानदार 6 में तो मानने रहा। तो अब यही बात है। अब यहाँ पर तुम किसकी टर्म्स में बात कर रहे हो बच्चे? 2 रुपीज की, है ना? 2 रुपए की समझ बात कर रहे हो सर। तो सर 2 रुपये तुम्हारा जिस टर्म में बात कर रहे हो, बेसिक अमाउंट है जो तुम्हारा, वो क्या है सर? 2 रुपये का कॉइन। और जो चीज बेसिक होती है उसी को हम बोलते हैं फंडामेंटल। तो अब मैं बोल दूं कि अगर तुमने ऐसी चीज करनी है, तो ये तुम्हारा जो तुम्हारा ट्रेडिंग हो रही है, ये कैसी हो रही है सर? क्वांटाइज्ड है। क्या है? क्वांटाइज्ड है, लेकिन पूरी तरह से नहीं है। पूरी तरह से नहीं है, क्यों? मैं बताऊंगा अभी। अब यहाँ पर 2 रुपए, 4 रुपए, 6 रुपए, 8 रुपए की जगह एक और बेसिक चीज मान देता हूँ। उसकी जगह क्या लिख देता हूँ? सिर्फ इलेक्ट्रॉन। क्या रख देता हूँ? इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन पड़ा, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन पड़ा, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन पड़ा। फिर वही कंडीशन आती है सर कि तुम किसकी टर्म में ट्रेड करोगे? अब सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की। तुम कितने इलेक्ट्रॉन्स खर्च कर सकते हो? 1, 2, 3, 4। क्या 1.5 इलेक्ट्रॉन खर्च कर सकते हो? 5 इलेक्ट्रॉन खर्च कर सकते हो? सर 1, 2, 3, 4, 5। मैं कहूँ 6.5 इलेक्ट्रॉन खर्च करो, कर दोगे क्या? याद रखना। अब यहाँ पर जो तुम्हारी फंडामेंटल चीज यूज हो रही है, वो क्या हो रही है सर? किसकी टर्म्स में बात कर रहे हो? फंडामेंटल जो चार्ज होता है ना, वो कौन सा होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स। तो जब भी किसी बॉडी के ऊपर चार्ज ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, कितना चार्ज बढ़ रहा है, कितना चार्ज घट रहा है, तो ये किसकी टर्म्स में बात करोगे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल चार्ज। जैसे यहाँ पर हमारे लिए फंडामेंटल अमाउंट कितना था? 2 रुपीस। वैसे अब इलेक्ट्रॉन है, तो तुम बात करोगे इलेक्ट्रॉन की टर्म में। तो सर आप कह रहे हो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। तो मैंने क्या बोल दिया इसको? सीधा ही n इलेक्ट्रॉन। कितना बोल दिया? n इलेक्ट्रॉन। अब n की जगह तुम 0 भी पुट कर दो, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन नहीं। 1 पुट कर सकता हूँ क्या? हाँ। 2 पुट कर सकता हूँ क्या? हाँ। तो अगर मैं बोलूं कि 1 इलेक्ट्रॉन का खर्च हुआ, तो अब देखना ध्यान से। अगर मैं बोलूं टोटल 8 रुपए खर्च किए, तो तुम क्या करोगे सर? 2, यहाँ पे ऐसे ही कर देते हैं, 2n हो गया ना। अगर मैं बोलूं टोटल तुमने 8 रुपए खर्च किए, तो n की जगह क्या आ जाएगा? 4। यानी 2 रुपए के कितने रुपए कॉइन कितने खर्च किए? 4। टोटल तुमने 10 रुपए खर्च किए, तो कितने आ जाएगा n की वैल्यू? 5। अगर मैं बोलूं 7 रुपए खर्च किए, तो n की वैल्यू कुछ डाल सकते हो क्या? ऐसे ही इसमें अगर मैं बोलूं टोटल तुमने 4 कूलम, मतलब 4 कूलम नहीं बोलूं, अगर अभी ध्यान से सुनना, अगर 1 इलेक्ट्रॉन का खर्च किया, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 सर। तो यहाँ पर जैसे टोटल रुपीस था, यहाँ पर टोटल चार्ज आ जाएगा। दिख रहा है? यस सर। अगर मैं बोलूं 1 इलेक्ट्रॉन खर्च किया, तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा सर? 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है? 1.6 into 10 to the minus 19 कूलम। 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। अब मैं बोल दूं कि तुमने 2 इलेक्ट्रॉन खर्च किए, तो कितना चार्ज हो जाएगा? 2 into 1.3. वेरी गुड। 2 into 1.6 into 10 to the power minus 19। अब मैं बोलूं 3 इलेक्ट्रॉन खर्च किए, तो टोटल कितना चार्ज हो जाएगा? सर 3 into 1.10 minus 19। तो इसी को बोलते हैं चार्ज जो ट्रांसफर होता है, वो किसकी फॉर्म में होता है? फंडामेंटल चार्ज। और फंडामेंटल चार्ज क्या है हमारे लिए? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज, अभी मैं बोल रहा हूँ किसी में, अगर मेरी बॉडी पर मान लो अभी अभी चार्ज आया, कितना चार्ज आया है सर? 1.6 into 10 to the power minus 19। मैं बैठा था, मेरे ऊपर एकदम से चार्ज आ गया 1.6 into 10 to the power minus 19। तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होंगे मेरी बॉडी में?
वन। मैं बोल रहा हूँ मेरी बॉडी में चार्ज आ गया सर 3.2 इंटू 10⁻⁻⁹। कोई बता सकता है? 2। मैं कह रहा हूँ मेरी बॉडी पे चार्ज आ गया 4.8 इंटू 10⁻⁻⁹। 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन्स। क्यों सर? 3 को मल्टीप्लाई करके देखो, 16 × 48 होता है, तो 4.8 इंटू 10⁻⁻⁹ चार्ज आ जाएगा। अब तुम ऐसे समझ लो कि अगर अब तुम्हें टोटल चार्ज दे रखा हो, तुम बता दोगे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए? यस अगर तुम्हें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हो, तुम बता दोगे कि टोटल चार्ज कितना होगा? यस सर। यस सर। अगर मैं दूं, यस सर। एक मैं खाली बैठा था, एकदम से मेरे में करंट आ गया, 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो बताओ कितना चार्ज आ गया होगा? 6.4 4 इंटू 10⁻⁻⁹ इलेक्ट्रॉन। देख रहे हो, तुम फॉर्मूला भी यूज नहीं कर रहे, तुम वैसे ही कर रहे हो इसको। हालांकि जब इसको क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो Q = N ही लगाना पड़ेगा। फिर बच्चे बोलते हैं कि सर चार्ज दे रखा है 5.6 इंटू 10⁻⁻⁹, N निकालना है, तो E की जगह क्या पुट करोगे? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। फिर N निकालने के लिए इसको यहाँ से कहाँ ले जाओगे? इसके डिवाइड में, है ना? यस सर। वही तुमने किया है, तुमने फटाफट कर दिया। कर लोगे क्या अब ऐसा काम? यस सर। यस सर। बट n की वैल्यू इसके अंदर एग्जांपल में पूरी कट नहीं होगी 1.6 और 5.6। नहीं, जरूरी नहीं है, अब जरूरी नहीं। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वही बात हो गई। अगर मैंने तुम्हें बोला, वो बच्चा कह रहा है कि अगर n की वैल्यू कट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि n तो हमारा इंटीजर है, या तो 1 2 3 4 ऐसा हो सकता है ना। सपोज करो 3.5 तो नहीं हो सकता, क्योंकि तुम ऐसे बोल सकते हो कि 3.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं। नो नो सर। सर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, इसका आंसर यहीं दे दिया था मैंने। क्या सर, अगर मैं तुमसे बोलूं 5.5 रुपए की चीज लेके आओ, तो क्या ले लोगे या 5.5 रुपए की? नो सर। ऐसे भी बोलते एक ही हैं, लेंगे। 2 रुपए की सिक्के के लिए है। हाँ, तो मैं बोलूं, हाँ तुम कितने रुपए के लोगे उस टाइम चीज? अगर मैं बोलूं 6 रुपीज की लोगे। ऐसे ही अगर मान लो हाइपोथेटिकली कोई इमेजिन कर लो, तुम्हारा आंसर n की वैल्यू आ गई 3.8, तो तुम कितना लिखोगे n को? 4। अगर आगे 3.2 तो कितना लिखोगे? 3। लिखोगे। लेकिन ज्यादातर क्या करेंगे, तुम्हें ऑप्शन में 3.2 में भी तुम्हें ऑप्शन में 4 ही दे रखा होगा, क्योंकि थोड़ा सा भी बढ़ गया तो आगे ही बोल दिया जाता है। हाँ, अगर 3 लिखा हो तो 3 लिख सकते हो तुम, कोई दिक्कत। समझ में आ रहा है? यस लॉस नहीं करना चाहता ना, वो तो ज्यादा ही लेगा। तो बेसिकली तुम्हें मिल जाएगा 3 भी, बट ठीक है। अब अगर समझ में आ रहा है, अगर पॉइंटों में आंसर आ रहा हो तो तुम उसको राउंड ऑफ कर दोगे, राइट? यस सर। यस सर। तो अब यहाँ पे ये बात तो अब किसी को समझाने की जरूरत ही नहीं है। एन ऑब्जेक्ट कैन हैव चार्ज ऑफ +1 -1 +2 -2 इलेक्ट्रॉन चार्जेस, बट नॉट 1.5 1.3। हो सकता है क्या ये? बोलता हूँ, ये तो समझ में आ गया। अगर मेरी बॉडी पे चार्ज आ रहा है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, तो कितने इलेक्ट्रॉन आए होंगे इसके अंदर? 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन। अब मैं बोल रहा हूँ मेरी बॉडी पे चार्ज आ रहा है +1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, तो क्या हुआ होगा? मेरा गया होगा। हाँ, इलेक्ट्रॉन तो एक ही एक्सचेंज हुआ, लेकिन इस टाइम आया नहीं है। क्या हुआ है? चला गया। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉन की? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैं बोल रहा हूँ मेरी बॉडी पे 4.8 इंटू 10⁻⁻⁹ नेगेटिव का चार्ज आ रहा है, क्या मतलब हो रहा है? 3 इलेक्ट्रॉन आ गए होंगे। वेरी गुड। तो प्रॉपर्टीज ऑफ, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है? क्वांटाइजेशन की डेफिनेशन फटाफट सुन लो। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है चार्ज ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, किसका मल्टीपल होता है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ कौन से चार्ज? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। हाँ, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इसी को बोल दिया इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। समझ में आ जाता है? इंटीग्रल मल्टीपल मतलब कौन सा? n, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मतलब E। तो Q = क्या हो गया सर? Ne। तो चार्ज ऑन अ बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्यों बोला? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ही हमारा कैसा चार्ज है? एक फंडामेंटल। अभी मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज फंडामेंटल। चलो डन। बात आती है सर प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या होता है बच्चों? चार्ज रिपेल करते हैं, तुम्हें पता ही है। अगर लाइक चार्ज हो तो वो क्या करेंगे बच्चे?
रिपेल रेपेल, रिपेल, रिपेल करेंगे। करेंगे। और अगर अनलाइक चार्जेस हो तो अट्रैक्ट, अट्रैक्ट अट्रैक्ट करेंगे सर। अब देखो बच्चे, किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। Yes, sir. मैंने कहा था ना थोड़ी सी जो कमी आएगी वो अगली स्लाइड में पूरी हो जाएगी। अब पढ़ो, आंसर दिख जाएगा तुम्हें। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, दो मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। फॉर एग्जाम्पल, क्या बोल रहा है वो? चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता किसके बिना? मास के बिना। भाई अगर चार्ज तुम्हें पता है किसकी फॉर्म में बात कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में ना, तो इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ तो क्या होगा? मास। तो अगर चार्ज है तो चार्ज के पास तो मास तो होगा ही होगा। लेकिन इसका उल्टा हो सकता है कि मास एग्जिस्ट कर सकता है विदाउट चार्ज। फॉर एग्जाम्पल, अगर बॉडी में मासिव बॉडी है, जरूरी नहीं है कि उसके पास चार्ज हो, लेकिन अगर चार्जिंग बॉडी है तो उसके पास पक्की बात है कि क्या होगा? मेरे बच्चे दो ही बच्चे मास, है ना? कुछ कोई कह रहा है क्या क्या अरे जिसका माइक ऑन है वो ऑफ कर लो। चलो अब एग्जाम्पल देते हैं इसको। तुम आगे तुम्हारे ड्यूअल नेचर चैप्टर में भी आएगा। ये क्या वर्ड लिखा हुआ है बच्चों? फोटोन। फोटोन, सुना होगा नाम फोटोन। यस सर। बच्चों क्या होता है फोटोन? जो हम बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक कराते हैं। हाँ, ये तुम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात हो रहे हो, बिल्कुल ठीक है। जो बाहर से किसी बॉडी पे फेंकते हैं वो लाइट की फॉर्म में फेंकते हैं ना, वही लाइट किससे मिलकर बनी होती है बच्चे? छोटे पार्टिकल से, उसी को पार्टिकल्स को बोल देते हैं फोटोन। ये कहा जाता है कि फोटोन है ना, उसका जो मास है वो क्या है? 0। लेकिन कैसा मास? जब वो कैसा हो? रेस्ट पर हो। वो कैसा हो? रेस्ट पर हो। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? क्या Yes, बोल रहा है? ये अभी धीरे धीरे तुम पढ़ोगे। फोटोन की प्रॉपर्टी होती है ये क्या? इसका जो रेस्ट पर जो मास होता है वो क्या होता है बच्चे? 0। फोटोन हैव नो रेस्ट मास, मास नहीं है इसका, समझ रहे हो? यस सर। तो इसके पास कोई चार्ज भी नहीं नहीं होगा। तुम पढ़ लेना, कहीं पर तुम्हें नहीं मिलेगा पॉजिटिव फोटोन या नेगेटिव फोटोन, नेगेटिव। क्योंकि इसका सर रेस्ट मास क्या है? 0 है। तो हमें अभी पता चला है कि चार्ज, अगर मास नहीं है तो चार्ज नहीं है। समझ में आ रही है ये बात? डन। कभी भी ऐसा नहीं कर पाओगे कि पॉजिटिव फोटोन है या नेगेटिव फोटोन। चले एक सेकंड, नियति अपना माइक। चलो हाँ, तो यहाँ पर हो गया। अब बात, आंसर पता लग गया बच्चे? अगर जहां मास नहीं है वहां चार्ज भी नहीं होगा, लेकिन अगर चार्ज होगा तो तो मास जरूर होगा। चले आगे। दोबारा से रिपीट कर दो। देखो मैंने क्या बोला कि जहां मास नहीं है, मतलब मास है ही नहीं सर। चार्ज है तो उसके पास या तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन के बेसिस में, तो इलेक्ट्रॉन के पास तो कुछ मास होता है। मतलब अगर मास नहीं है तो चार्ज तो पक्की बात क्या है? नहीं है। तो इसका एग्जांपल भी दे देते। लेकिन अगर मास है तो जरूरी नहीं है कि चार्ज भी हो। बॉडी कैसे भी हो सकती है, जरूरी नहीं है उसके ऊपर चार्ज हो नेट। चलो, लेकिन इससे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, इसका एग्जांपल दिया हुआ है फोटोन। फोटोन का बच्चा रेस्ट मास क्या होता है? 0। यानी इसके पास मास नहीं है तो इसके पास चार्ज तो पक्का ही नहीं होगा। नहीं होगा। इसीलिए हम कभी ऐसा नहीं बोलते पॉजिटिव फोटोन है या नेगेटिव फोटोन। चले चलो, अब सर 2 प्रॉपर्टीज और हैं जिसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, लेकिन इसको समझ लो आज। सर, चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट, इसका मतलब? चार्ज जो है वो मोशन के साथ नहीं करता, वेरी नहीं करता। हाँ, इससे भी इंपॉर्टेंट अभी चीज देखो होता क्या है, मैं इसको बताऊंगा। ये चीज रिलेटिविटी में ज्यादा यूज होती है, लेकिन अभी के लिए थोड़ा समझ जाना। जब हमारा ना, हम जब कोई बॉडी बहुत तेज मूव करने लग जाती है ना, जब वो कोई बॉडी बहुत तेज मूव करने लग जाती है तो उसका मास भी क्या हो जाता है बच्चों? चेंज हो जाता है। ये किसने बात करी थी सर? आइंस्टाइन की इक्वेशन। हाँ, रिलेटिविटी। हाँ, रिलेटिविस्टिक। जिन्होंने मेरा पहला लेक्चर अटेंड किया होगा 11th में, उनके बारे में मैंने सारी वो बताई थी, कौन कौन सी ब्रांच हम पढ़ते हैं फिजिक्स में, याद हो तो किसी को?
है ना? Yes. ये पढ़ा था रिलेटिविस्टिक्स, Yes, sir. रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स, ये सब पढ़ा था Yes, ना? sir. तो रिलेटिविस्टिक वर्ड Yes, जहां sir. पर use हुआ था तो हमने बोला था कोई भी चीज जब कैसे मूव करती है, कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट। Light. तब कोई चीज बहुत तेज मूव करती है तब उसके मास, उसकी जो प्रॉपर्टीज है ना वो चेंज होने लग जाती है। एक प्रॉपर्टी उसकी क्या चेंज होती है बच्चे? मास। तो एक फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू, वो तुमने लर्न नहीं करना, मैं बता देता हूँ, 1 माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर। एम नोट होता है जब वो बॉडी कैसी हो, रेस्ट। रेस्ट, एम जब मूव कर रही हो। तो अब एक बात बताओ, जब v की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाए c के कंपैरिजन में, तो सर यहाँ पर भी c लगा दूं एक बारी के लिए, तो सर c स्क्वेयर से c स्क्वेयर कट गया तो 1, ये 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0। तो किसी चीज को 0 से डिवाइड करूं तो आंसर क्या आता है? Infinite. इनफाइनाइट। मतलब अब ये जो m की वैल्यू आ रही है वो लगभग इनफाइनाइट जा रही है, मतलब मास क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। समझ में आ रहा है? इसको पढ़ेंगे अभी थोड़ा सा। तो देखो, जब कोई बॉडी स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन मूव करती है तो उसका मास चेंज हो जाता है, ज्यादा होता है, कम होता है, हम उस पर गौर नहीं कर रहे। हम ये बात कर रहे हैं कि उसकी मास क्या हो जाता है सर? चेंज हो जाता है। तो जो चीज चेंज हो जाती है उसको बोलते हैं वेरिएंट। क्या बोलते हैं? वेरिएंट। Variant. वेरिएंट आ गया, कोरोना का वेरिएंट आ गया, पढ़ा होगा सबने, यस सर। है ना? Yes, sir. वेरिएंट Yes, आ sir. गया मतलब अब कोरोना दोबारा आ गया, उसकी प्रॉपर्टीज क्या हो गई? थोड़ी सी चेंज। चेंज। Change. कोरोना का नया वेरिएंट आ रहा है, ये वाला वेरिएंट पुराने वेरिएंट से भी बहुत ज्यादा डेंजरस है, मतलब इसके पास जो प्रॉपर्टीज है वो पुराने वाली से भी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन अब प्रॉपर्टीज क्या हो गई है? पहले से Change. क्या हो गई है? Change. चेंज हो गई। अगर चेंज ना हो तो क्या वर्ड बन जाएगा वेरिएंट की जगह? इनवेरिएंट। Invariant. तो सर मास तो रिलेटिविस्टिक, जब स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है कुछ तो उसका मास तो चेंज हो रहा है, लेकिन चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नहीं पड़ता। इसलिए लिखा हुआ है चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट। इनवेरिएंट। चार्ज ऑन द बॉडी डज नॉट चेंज वट एवर बी इट्स स्पीड। Speed. तुम स्पीड कितनी भी कर दो, आगे चलाते रहो, चार्ज पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है? रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट। लेकिन मास अभी अभी हमने पढ़ा है, मास ऑफ द बॉडी डिपेंड्स अपॉन इट्स स्पीड। और हमने मतलब सर कि पढ़ अगर लिया हम जब, हाँ बोलो क्या बोल रहे हो? सर अगर हम स्पीड बढ़ाते जाएंगे तो चार्ज जितना है उतना रहेगा। चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिल्कुल, लेकिन मास पर फर्क पड़ेगा। द मास ऑफ द बॉडी डिपेंड्स अपॉन इट्स स्पीड। और देखो, स्पीड को बढ़ाने से क्या हो रहा है? मास भी मास बढ़ रहा है। यही पढ़ा है ना हमने। देखो, अगर स्पीड की लाइट में लाइट हो, मतलब स्पीड ऑफ द मास मैं स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में कर रहा हूं, तो मास कैसा हो रहा है बच्चों? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब क्या हो गया? बढ़ गया या घट गया? बढ़ गया। बढ़ गया. हालांकि वो कभी भी स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल नहीं पहुंचता कोई पार्टिकल, उसके कंपेरेबल भी बढ़ पहुंचता है, मतलब 0.5 ऑफ सी, हाफ ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, ऐसे समझ लो, है ना? तो इंक्रीज होगा, लेकिन क्या होगा बच्चों? इंक्रीज होगा, लेकिन चार्ज इंक्रीज नहीं होगा। अब मैं पूछूं, मास क्या रिलेटिविस्टिकली वेरिएंट है या इनवेरिएंट है? Variant. Variant है। वेरिएंट क्यों है वेरिएंट सर? चेंज हो रहा है। Change हो रहा है. Speed of light से change। चार्ज इनवेरिएंट Charge same रह रहा है। तो Invariant। हाँ, वेरिएंट और इनवेरिएंट दोनों का मतलब समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. और एक ये चीज है जो हम, हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो बच्चे? तो वेरिएंट और इनवेरिएंट का मतलब बता दो। देखो, वेरिएंट का मतलब जैसे हमने बात करी, कोरोना का वेरिएंट आ गया, मतलब कोई चीज अब चेंज होके आई है, कुछ चीज में चेंज हो गया। अब कोरोना का नया वेरिएंट आ गया, मतलब अब कोरोना का नया कुछ आ गया जिसके अंदर कुछ नई प्रॉपर्टीज है पहले वाली से, है ना? तो ऐसे बोल रहा हूँ कि मास वेरिएंट है, मतलब इसका माइक ऑन है बच्चे, ऑफ करो, है ना? अब मैं बोल रहा हूँ सर चार्ज वेरिएंट है, सॉरी मास वेरिएंट है, मतलब अगर मैं स्पीड को बहुत चेंज कर रहा हूँ, आगे बढ़ा दूं, स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन बढ़ा दूं, बहुत तेजी से कोई चीज को दौड़ा दूं स्पीड ऑफ लाइट के, तो उसके मास में भी क्या आने लगेगा सर? चेंज आने लगेगा। Change. हाँ, तो बढ़ जाता है वैसे मास, तो इसलिए क्या बोल दिया? चेंज आ रहा है, तो मास क्या है सर? वेरिएंट है। किसके साथ? किसके बढ़ाने से बढ़ रहा है? Speed. लेकिन चार्ज को अगर स्पीड के कंपैरिजन में देखूं, तो अगर स्पीड बढ़ाता रहो तो चार्ज पे फर्क नहीं पड़ता. चार्ज सर उतना ही रहेगा, इसलिए क्या बोल दिया? इनवेरिएंट, जो चेंज नहीं होगा सर, राइट?
तो आज का लास्ट पॉइंट है जो हम पढ़ेंगे बच्चे, वैसे मैग्नेटिक चैप्टर में पढ़ेंगे पर समझ लो इसको भाई। चार्ज है, दो चार्ज बॉडी आपस में अट्रैक्ट कर रही है या रिपेल कर रही है ना? तो किस वजह से कर रही है? तुम इसको चार्ज से छोड़ो, मैग्नेट से समझो। मैग्नेट है, आपस में अट्रैक्ट करते हैं ना, दो मैग्नेट को पास लाते हैं तो देखा होगा यस सर। ऐसे पॉजिटिव Yes, sir. अट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि ये अट्रैक्ट करते हैं, क्यों करते हैं? चार्जेस डिफरेंट होते हैं। उनकी कोई फील्ड होती है। हाँ, उनकी कोई Electric field होती है। field. समझना है? ऐसा देखते हैं ना पिक्चरों में, देखते हो मैग्नेटिक फील्ड। दो गुंडों के आपस में लड़ाई होती रहती है, तो एक गुंडा अपने एरिया में चले जाता है, तो क्या दूसरा गुंडा उसके एरिया में आ सकता है क्या? नो सर। उसका वहां दबदबा है बच्चे, आगे तो दिखा, तो उसका वहां फील्ड है। क्या है उसका वहां? फील्ड है। जैसे ही वो दूसरा गुंडा उसके फील्ड में आएगा तो क्या होगा सर उसके साथ? लड़ाई। हाँ, लड़ाई हो जाएगी। थप्पड़ पड़ेंगे ना उसको, है ना? Yes, sir. थप्पड़ लगेंगे। फील्ड में आते ही क्या लगेगी सर? फोर्स लगेगी। जिसकी Force वजह से लगेगी। या तो वो दूर भागेगा, अट्रैक्ट रिपेल हो जाएगा, या फिर अपने भी बंदे लेके आएगा, उसको क्या बोल देंगे? अट्रैक्ट हो जाएगा, है ना? तो फोर्सेस तो लग रही हैं, लेकिन किसके कारण लग रही है? आसपास क्या है उनके? फील्ड। मार कुटाई बच्चे तभी होती है जब आसपास दबदबा होता है। अगर दूसरे गुंडे का दबदबा होगा तो ये वाला पिट के जाएगा, अगर इसका दबदबा होगा तो ये वाला पिट के जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? अट्रैक्शन और रिपल्शन किस वजह से हो जाए? आसपास क्या है बच्चों? फील्ड है। ऐसे ही अगर चार्जेस है तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर मैग्नेट होंगे तो उसके पास कौन सा फील्ड होगा? मैग्नेटिक फील्ड। अभी हम बात करें चार्ज रेस्ट पर है, तो जब चार्ज रेस्ट पर होता है तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ कैसा फील्ड होता है बच्चे? इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब चार्ज मोशन करने लग जाता है, ये हम 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे, 4th चैप्टर में, तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कौन सा फील्ड हो जाता है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक। और जब चार्ज, हमने 3 केस पढ़े थे ना, पहला चार्ज रेस्ट पर था, दूसरा क्या था सर? कांस्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी से, और तीसरा पढ़ा था उसमें क्या था सर? एक्सेलरेटेड। जब रेस्ट होगा, जब रेस्ट होगा तो सिर्फ कौन सा फील्ड है सर? इलेक्ट्रिक फील्ड। जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, साथ साथ क्या है? मैग्नेटिक मैग्नेटिक। और तीसरा केस है जब एक्सेलरेटेड हो, तो सर वो क्या एमिट करता था? EM waves. रेडिएशन। EM waves। इसी को बोल दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ये जो पहले हमने पढ़ लिया था वही सब है, राइट? Yes. चलो आज के लिए बच्चा इतना ही करेंगे। तो हमें समझ में आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है, चार्जेस क्या होता है, कौन बताएगा? इंटीग्रल Integral मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। Very- हाँ, तो इसको देसी भाषा में बोलूं तो क्या बोले? इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर नहीं हो सकते? Half. हाफ Points के form में। हाफ्स में, है ना? ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे तो एसोसिएटेड था। वेरिएंट और इनवेरिएंट का मतलब समझ में आया सबको? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। तो चार्ज रेस्ट पर है तो उसके पास कौन सा फील्ड है? इलेक्ट्रिक। और Electric मोशन कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसके पास कौन सा फील्ड है? इलेक्ट्रिक एंड Electric and मैग्नेटिक। मैग्नेटिक। और एक्सेलरेटेड है तो क्या एमिट करेगा? EM waves। ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना ही करेंगे। जिसको इस तक में कोई भी डाउट है तो वो मुझसे पूछे पहले। कोई डाउट किसी को? सर जो लास्ट वाला बताया वो कौन सा था? कौन था? लास्ट वाला चार्ज बताया जो, जैसे कांस्टेंट वेलोसिटी, और उसके बाद कौन सा था? एक तो चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एक वेलोसिटी उसकी टाइम के बाद चेंज हो रही है, मतलब वेलोसिटी चेंज होने का मतलब एक्सेलरेशन आ रहा है। तो जब एक्सेलरेशन आएगा तो वो कौन सा मोशन होगा सर? एक्सेलरेटेड मोशन। तो जब एक्सेलरेटेड मोशन होता है तो चार्ज क्या एमिट करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या वेव्स। उसको तुम पढ़ोगे आगे क्या होती है, समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, सर। हाँ बोलो। चलो आज के लिए काफी है बच्चे, इतना। यस आज सारा रिवाइज sir. करना। 2 होमवर्क दिए हैं तुम्हें मैंने, राइट? Yes, sir. तो लाइटिंग में क्या होगा? दूसरा ऊपर लिखा था कंजर्वेशन ऑफ वेरी गुड। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे बच्चों। सारे क्वेश्चंस रिजोल्व हो जाएंगे। थोड़ा सा पढ़ना है इसको, जो भी डाउट हो मुझसे पूछना। ओके बच्चे? यस सर। यस सर। ठीक है Bye, बच्चे, sir. हम रिकॉर्डिंग। बाय 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 बच्चे। बाय। गुड नाइट। बाय बाय बाय। बाय।